जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय मां स्कंद माता। आज हम सुनने जा रहे हैं नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाली मां स्कंद माता की कथा। स्कंद माता यानी मां स्कंद कार्तिकेय की जननी। जो भी भक्त सच्चे मन से मां स्कंद माता का पूजन करता है उसे न केवल शक्ति और भक्ति की प्राप्ति होती है बल्कि सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में इनकी आराधना से भक्त को मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। तो आइए माँ की महिमा और कथा का गुणगान करते हैं। माँ स्कंद माता की अद्भुत छवि है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल के पुष्प, एक हाथ में बाल स्कंद विराजमान है और एक हाथ में अभय मुद्रा है। माँ कमला आसन पर विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पद्मा आसन देवी भी कहा जाता है। उनका रंग अत्यंत उज्जवल है, जैसे हजारों सूर्यों का तेज। भक्त उनका ध्यान करते हैं तो उसे संसार के हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजन का विशेष विधान है। सुबह स्नान करने के बाद स्वस्थ पीले वस्त्र पहनने चाहिए। पूजन स्थान पर माँ की प्रतिमा या तस्वीर रखकर दीपक जलाना चाहिए। पीले फूल, गेंदा और कमल अर्पित करने चाहिए। फल और मिश्री का भोग लगाना शुभ माना जाता है। फिर माता का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। माँ की कृपा से भक्त को धन, सुख, संतान और मोक्ष सब कुछ मिलता है। तो आइए माँ की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का आतंक पूरे त्रिलोक में फैल चुका था। देवता बार बार हार रहे थे। उन असुरों का राजा तरकासुर था। उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगा। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे और विवाह करने का कोई विचार नहीं था। देवताओं ने सोचा अब क्या होगा। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। सभी ने उपाय निकाला कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराया जाए। तभी शिव पुत्र जन्म लेकर तरकासुर का वध करेगा। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। अंत भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद माता पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया। वह थे कुमार कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। इसी कारण माता पार्वती का एक स्वरूप कहलाया स्कंद माता। जैसे जैसे कार्तिक बड़े हुए, देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। मां स्कंद माता ने सभी अपने पुत्र को युद्ध के लिए भेजा। बालक कार्तिकेय ने मां के आशीर्वाद से असुरों का विशाल सेना का सामना किया। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में कार्तिकेय ने तरकासुर को परास्त किया और उसका वध किया। उस दिन त्रिलोक में विजय उत्सव मनाया गया। सभी देवताओं ने मां स्कंद को प्रणाम किया और कहा, हे माता, आपके पुत्र ने हमें असुरों से मुक्त किया है। हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। तब मां स्कंद माता ने कहा, हे देवताओं, यह सब ईश्वर की इच्छा है। जो भी भक्त मेरे पुत्र और मेरे स्वरूप की पूजा करेगा उसका कल्याण होगा। इसके साथ एक कथा और भी मान्यताओं के साथ जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन जीवन में उसे कभी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। वह हर नवरात्रि बड़ी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करता था। एक बार उसने 5वें दिन माँ स्कंद माता का विशेष पूजन किया। पूजन करते समय वह रो पड़ा और बोला, हे माँ, आप तो स्वयं पुत्र को गोद में धारण करने वाली माता हैं। कृपा करके मुझे भी संतान सुख दीजिए। मां स्कंद माता प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, वत्स, चिंता मत कर, अगले वर्ष तुझे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसा माता ने कहा था वैसा ही हुआ। व्यापारी का जीवन पूर्ण हो गया। उस दिन से उसने अपने घर में हर वर्ष 5वें नवरात्रि मां स्कंद माता का
भव्य पूजन करना शुरू कर दिया। लोग मानने लगे कि माँ स्कंद माता केवल संकट ही नहीं हरती, बल्कि संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि भी प्रदान करती है। साथियों, ये थी माँ स्कंद माता की पावन कथा। माँ स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती है। उनकी गोद में बाल स्कंद विराजते हैं, इसलिए वे ममता और शक्ति दोनों का प्रतीक है। भक्त चाहे दुख में हो, संकट में हो या संतान की कामना में, यदि वह श्रद्धा से स्कंद माता का स्मरण करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे माँ स्कंद माता, हमारे जीवन में अज्ञान और संकट दूर करो, हमारी बुद्धि को प्रकाश दो और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दो। जय माँ स्कंद माता, जय माता दी।